आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारे टीएस गिरवाल की बुक के एडमिशन चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 45। इस क्वेश्चन में हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है, वो तो हम आप और मैं मिलकर कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन के रूल। एक जो रूल है वो ये है आपका, जब भी हमारे पास एक एसेट होती है और एक लायबिलिटी होती है और ये क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो इनको एक कॉमन अकाउंट से होकर गुजरना पड़ता है और उस कॉमन अकाउंट का नाम होता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये नाम आपने ध्यान रखना है, रीवैल्यूएशन। अब हम क्या करेंगे, जब रीवैल्यूएशन में हमें दो चीज हो सकती है, या तो हमें फायदा हो रहा होगा या तो हमें नुकसान हो रहा होगा। अगर आपको दिखता है कि क्वेश्चन में आपको फायदा हो रहा है तो गेन के टाइम में आप क्या करेंगे, आप रीवैल्यूएशन का नाम लिखेंगे क्रेडिट में। लेकिन जब आपको क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप रीवैल्यूएशन का नाम लिखेंगे डेबिट में। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा रूल आपने ध्यान रखना है और इसके बिहाफ पे हमें क्या करने है, सभी एंट्री यहाँ पे करनी होती है। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया होगा तो फटाफट से क्वेश्चन के जो हाइलाइट्स हैं वो समझते हैं और फिर इसे क्या करते हैं, मिलके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के हाईलाइट ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में दो पार्टनर बताए गए हैं जिनका नाम है एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिनका शेयरिंग रेशियो 3:2 है। जेड यहाँ पे एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, जिसके आने के बाद यहाँ पर तीनों पार्टनर का शेयर हो जाएगा 3:2:1। लेकिन जैसे यहाँ पे जेड ज्वाइन कर रहा है तो हमें यहाँ पे हमने क्या करा, डेटर्स, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने कैलकुलेट कर लिया। जब कैलकुलेट करा तो हमें उसमें पता चला कुछ डिफरेंसेस के बारे में, जिसके लिए कहते हैं डेटर्स एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट 50,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं जो हमारे पास डेटर्स है, जिन लोगों से हमें पैसा लेना है, वो है 50,000 रुपए लेना है। लेकिन हमने साथ साथ एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाया, जिसका मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कि ये वो पैसा है जो शायद हमें 50,000 में से ना मिल पाए। हो सकता है वो हमें पैसा अभी नहीं दे पाएंगे या फिर कभी देंगे, या फिर शायद वो कंपनी उनकी बंद हो गई हो, डूब गई हो, उनका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, तो वो हमें पैसा रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसमें से 50,000 में 5,000 नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री दे दी इन्होंने, ऑल डेटर्स आर गुड। लेकिन अब ये कहते हैं कि जो हमारे पास पैसा हमारा डूबने वाला था, जो हमें नहीं मिलने वाला था, अब वो भी हमें मिल जाएगा। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब, अगर हमने कोई प्रोविजन बनाया है कि भाई 50 में हमें 5,000 नहीं मिलेगा, तो मतलब अब वो कह रहे हैं कि भाई जितने भी डेटर हैं ऑल आर गुड, सब पैसा मिल जाएगा। तो मतलब हमें क्या हुआ, 5,000 रुपए का फायदा हो गया कि नुकसान, क्योंकि पहले तो हम ये धारणा लगा के बैठे थे या अंजम्पशन लगा के बैठे थे कि हमें 5,000 नहीं मिलेगा, तो लेकिन अब हमें वो पैसा मिलेगा। तो फायदा कि नुकसान, तो दिमाग में आ चुका होगा कि हमें हो गया फायदा। तो जब भी हमें फायदा होता है तो रीवैल्यूएशन लिखा जाता है क्रेडिट साइड, राइट। अगर रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड लिखा जाएगा तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा सोर्स, किस चीज की वजह से फायदा हुआ है उसका नाम लिख के बताना है। तो हम यहाँ पे नाम लिख के बताते हैं, हमें जो फायदा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का फायदा हुआ है, आप बोलोगे सर 5,000 का फायदा हुआ है, तो हमने लिख लिया। इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का कहाँ आएगा, यह आएगा क्रेडिट में, तो हमने वो भी लिख लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, राइट। खत्म हो गया आंसर। हमने क्या करा, 5,000 लिख लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारे इसकी नरेशन की। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, भाई देखो जो भी एक्टिविटी हुई है उसको साफ साफ तौर पे बता दो कि भाई तो हमारे पास ये हुआ ये था कि भाई बीइंग ऑल डेटर्स आर गुड, हमारे पास जो प्रोविजन था उसका पैसा मिल जाएगा। बीइंग ऑल द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल अमाउंट इज नाउ गोइंग टू बी रिसीव्ड, चाहो तो ऐसा लिख लो या फिर सेम एज इट इज लिख दो, बीइंग ऑल डेटर्स आर गुड नाउ, खत्म। लेकिन अब एक बात, क्या ये जो पैसा है जो हमारे पास हमें फायदा दे गया, ये क्या पैसा हम बस यहाँ पे लिख के छोड़ दें, इतना ही रहेगा? इसका फायदा किसी को तो मिलना चाहिए कंपनी में, तो किसको मिलेगा फायदा? भाई ये जो 5,000 का कंपनी फायदा हुआ है, इसका फायदा तो पार्टनर्स को मिलना चाहिए। लेकिन कौन से पार्टनर को, क्या तीनों पार्टनर को मिलेगा या सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर, क्योंकि भाई नया पार्टनर तो अभी आया है, उसके आने पे हमने हमारी पुरानी एसेट और लायबिलिटी मेजर करी है, तो उसमें इसका फायदा नुकसान नहीं दिया जाएगा। उसको तो हम अब से काउंट करेंगे, उसने अभी हमारी कंपनी ज्वाइन करी है, तो अब से जो आगे की एसेट्स और लायबिलिटीज बनेंगी उसमें उसको फायदा नुकसान दिया जाएगा। लेकिन ये तो पहले की वैल्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जो बेनिफिट मिलेगा 5,000 का, वो मिलेगा हमारे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो अभी ये जो प्रोविजन का हमें फायदा मिला था, ये पैसा चला गया रिवैल्यूएशन में। अब रिवैल्यूएशन से हमें क्या करना है, ये पैसा निकाल कर देना है हमारे पार्टनर्स को, ठीक है। जब भी पार्टनर्स पैसा रिसीव करते हैं तो उनका नाम हमारे क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने बस इतना सा ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। हमने जो पैसा निकाल के देना है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से देना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पार्टनर्स ने पैसा रिसीव करना है तो उनका नाम क्रेडिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है हमारे पास एक्स एंड वाई, तो ये पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट में हमारे पास जो रिवैल्यूएशन में पैसा आया फायदे का वो तो आया 5000, लेकिन अब ये मिलेगा एक्स और वाई को किस रेशियो में, ओड रेशियो में। तो फटाफट से एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि भाई जो 5000 रुपए हैं उसको हम रेशियो में डिवाइड करते हैं 3/5 में, फिर एक बार करेंगे 5000 को हम यहाँ पर 2/5 में। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा एक पार्टनर को मिलेगा यहाँ पे 3000 रुपए और एक को मिलेगा 2000 रुपए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं 3000 रुपए 3000 और यहाँ पे लिखते हैं 2000। बस अब आ गई हमारी यहाँ पर बीइंग नरेशन वाली पार्ट पे, जिसमें हमें क्या मेंशन करना है, बीइंग नरेशन में हम क्या लिखते हैं, आपको पता है जो भी एक्टिविटी हमने करी, हमने क्या करा है, रिवैल्यूएशन का जो हमारा प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है ना। तो भाई हम यहाँ पे ये लिख देंगे बीइंग द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। खत्म हो गई एंट्री। चलिए, होप करता हूं आपको एंट्री समझ में आई होगी। समझ में आएगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल से जुड़े और भी ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि टीएस ग्रेवाल के सारे जो भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के, उसका सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए। चलिए, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।